नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से निष्ठा क्लासेस में। और ये जो वीडियो है आज का वो क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नाउन एंड इट्स टाइप। तो आज की क्लास में हम जो भी नाउन क्या होता है ना, व्हाट इज़ नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, और इसके अलावा उन सभी पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम आशीष साक्या है और आप सभी निष्ठा क्लासेस पर हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है नाउन एंड इट्स टाइप। चलते हैं, व्हाट इज़ नाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा नाउन क्या है, राइट। तो जनरली आपने देखा होगा कि नाउन की जब भी हम बात करते हैं तो एक सिंपल बुक के अंदर डेफिनेशन होती है। वो क्या है? द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, राइट। यानी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, एक्शन और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, राइट। यानी किसी वस्तु, स्थान या किसी कार्य या किसी व्यक्ति के नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं राम, है ना, बुक, गाज़ियाबाद, बॉय। जनरली ये जो डेफिनेशन है वो आपको बुक में मिलती है। हम अगर बात करते हैं व्हाट इज़ नाउन, तो एवरी थिंग इज़ नाउन विच वी कैन सी, टच और फील। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वस्तु, मैंने कहा ना सब कुछ नाउन है। आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल, यानी उसे बोलोगे मोबाइल तो वो नाउन है। आप के हाथ में एक पेन है, इट मीन्स पेन नाउन है। आप जिसमें लिख रहे हैं वो कॉपी है तो वो नाउन है। आसपास जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, बेंच, टेबल, फैन एट्सेट्रा, ये सब नाउन है, ठीक है। और जो चीज़ दिख नहीं रही है, फॉर एग्जांपल जैसे इस रूम के अंदर एयर भी है तो वो दिख नहीं रही है लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, तो एयर भी क्या है? नाउन है, राइट। तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, एक्शन और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ये एक जनरल डेफिनेशन है। इसके अलावा बोल सकते हैं, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में समझना है तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एवरी थिंग इज नाउन, या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ नाउन की। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन तो हम, अगर क्वेश्चन आता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। दीज आर नंबर 1 प्रॉपर नाउन, है ना, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। दीज आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब चलते हैं हम एक एक करके सारे टाइप्स को समझते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा जो आइडियल क्लासेस ऐप है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करें आइडियल क्लासेस ऐप को और उस पर क्लासेस चलती हैं रेगुलर, ठीक है। ये हमारा अपना ही ऐप है और ये चैनल भी अपना ही चैनल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब एक एक करके टाइप को समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन में पहला है हमारा बेटा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करते हैं बेटा, द नेम ऑफ, हमने एक चीज़ यहाँ पर की है वो ये स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखिए, जब हम किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं या किसी थिंग की बात करते हैं तो उसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन। अभी के एग्जाम्पल में पीछे अभी हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था वहाँ पर बुक बोला बेटा ना, बुक। तो बुक जो है वो आपका क्या है? एक जनरली नाउन है। अब इसे यहाँ बुक से तो बहुत सारी बुक हैं, आपके आसपास जो भी बुक दिख रही हैं, या बॉय, लड़के, तो सारे लड़के आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया राम तो ये पार्टिकुलर पर्सन की बात हो गई, अविनाश, राइट, सीता, शहर, जैसे हम सिटी बोलते हैं, सिटी एक कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम दिल्ली, गाज़ियाबाद, मुंबई एट्सेट्रा अगर ऐसे बात करते हैं, यानी हम प्रॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर हम किसी पार्टिकुलर की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बुक की बात करी, तो बुक में अगर मैंने बोला रामायण तो एक पार्टिकुलर बुक की बात हो रही है। आप मैथमेटिक्स की बुक को रामायण नहीं कह सकते, राइट। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। बात समझ में आई? तो द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं कॉमन नाउन पे।
तो कॉमन नाउन क्या होता है बेटा? कॉमन नाउन की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमन नाउन होता है द नेम ऑफ जेनरिक आइटम, ग्रुप और प्लेस, दे आर नॉट यूज टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जब हम पूरे ग्रुप या समूह की बात करते हैं एक सामान्य तौर पे, तो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस की बात नहीं करता है। जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने लिए थे बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे बॉय, लड़का, राइट। तो ये बॉय है या ये चेयर है, तो चेयर क्या है, ये सारा का सारा चेयर है, डॉग है, सिटी है, ये सब कॉमन नाउन है। इवन जितने भी प्रोफेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टीचर, तो अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, टीचर हूँ, तो टीचर क्या है, प्रोफेशन है, डॉक्टर, राइट। ये जो भी स्टूडेंट, ये सब क्या है, कॉमन नाउन में आते हैं। लेकिन अगर मैं विशेषली बात कर दूँ कि आशीष सर, तो ये पार्टिकुलर पर्सन की बात हो गई, तो वो बन जाएगा आशीष सर यानी प्रॉपर नाउन, राइट। और टीचर यानी कॉमन नाउन। इट क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप है आपका कलेक्टिव नाउन। तो बहुत ही सिंपल है, नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पे कलेक्टिव नाउन है तो वहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन क्या होता है, सिंपल अगर हम बोलते हैं द ग्रुप ऑफ या द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जब भी किसी भी पर्सन, प्लेस या किसी थिंग की क्या बात की जाए, ग्रुप की बात की जाए, उसके पूरे कलेक्शन की बात की जाए, समूह की बात की जाए, तो उसे कहा जाएगा बेटा कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर? तो कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बंच। बंच का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बंच का मतलब होता है गुच्छा। अब आप एक चाबी लेके तो नहीं बोल सकते ना ये गुच्छा या बंच है। बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, राइट। तो बहुत सारे अंगूर हैं उसमें, या हर्ड, चैन, बोर्ड, बैंड, पेयर, ये सब क्या होते हैं, ये ग्रुप में आते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास, तो क्लास भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी ग्रुप में आएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, राइट। चलिए आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं अगला, फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, द नेम ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर क्या होता है, किसी ना किसी पदार्थ की बात की जाती है। अभी हम पे थोड़ा सा इसमें अनुभव कम है इस स्क्रीन पे लिखने का, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप। द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट मेड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। आपने देखा है बेटा, यहाँ पर हमने एक चेयर दिखा रखी है। चेयर जो है जनरली एग्जाम्पल है आपका कॉमन नाउन का, लेकिन ये जो चेयर है वो बनी हुई किसकी है, प्लास्टिक की है। तो यहाँ जो प्लास्टिक है या फिर ये वुड की होती तो वुड है, ये सब क्या है, ये मटेरियल नाउन है, राइट। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हमने लिए वुड, पेपर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब ग्लास, ब्रिक, मिल्क, ये सब आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं वो मटेरियल है। जैसे आपके पास एक बुक है, बुक एक क्या है आपका कॉमन नाउन है, लेकिन बुक बनी किससे है, तो उसमें पेपर लगा होगा, तो पेपर क्या है आपका, राइट, मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ब्रिक है, ये सब मटेरियल नाउन है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एंड लास्ट है आपका, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत ही सिंपल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी फीलिंग्स को, क्वालिटीज़ को अगर उनको नाम देते हैं तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। नेम ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटी एट्सेट्रा इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनेस्टी, पावर्टी, काइंडनेस, ठीक है। ये जस्ट फीलिंग्स होती हैं, इन्हें आप देख नहीं सकते, कोई स्वरूप नहीं दे सकते हैं, तो वो सारी की सारी जो हैं वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे ऑनेस्टी की बात कहूँ, ईमानदारी, तो आप नहीं बता सकते ना कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है, छोटी होती है या बड़ी होती है, या फिर काली है, गोरी है, कैसी है, आपने नहीं देखी। वो सिर्फ और सिर्फ फील की जा सकती है, यानी फीलिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं गए किसी दुकानदार के पास और आपने भूल में, मान लो उन्होंने बोला कि 30 रुपये, आपने सुना 20 रुपये, या 20 बोला, 30 सुना आपने, 30 उन्हें पकड़ा दिए, 10 रुपये दुकानदार ने वापस किए, बेटा कि हमने आपको 20 बोले से 30 नहीं। तो आप कहोगे दुकानदार बहुत ईमानदार था, यानी वो कैसा था, इसी को हम कहते हैं ईमानदारी। जो उसका क्वालिटी है वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। और वो पर्सन कैसा, ऑनेस्ट पर्सन हो गया। तो वो पर्सन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ईमानदारी है वो नहीं दिखाई दे रही, वो आपको फील करेंगे आप, तभी महसूस होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, पावर्टी, गरीबी, ये सब क्या है आपका
ये जो है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगर हम बात करें आगे, अगर इन्हें क्लासीफाइड करते हैं बेटा, तो दो टाइप से और क्लासीफाइड किया गया, नोट करके हमने लिखा है। वो क्या है? वो ये कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, दीज आर नंबर 1 काउंटेबल नाउन एंड दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो बेटा काउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही सिंपल है। काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? बहुत सिंपल है। तो काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वो क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। जैसे अगर काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉय है, टेबल है, चेयर है ना। अगर हम बात करें और भी, जैसे कोई फॉर एग्जांपल इसमें है यहाँ पर जो लगी हैं वो बेंचेस हैं, तो ये बेंचेस जो हैं वो आपकी कैसी हैं? वो काउंटेबल नाउन है, राइट। या बुक्स तो कैसी हैं? काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं इधर बात करता हूँ, जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है ना, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें अंदर ऑनेस्टी भी अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगी, इसमें भी काउंट नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो बहुत सिंपल है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे काउंट किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, राइट। तो वो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया कि बॉय हैं, लड़के हैं, तो आप गिन सकते हैं क्लास में देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लास, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 10 बुक्स इन द बैग, देयर आर 5 बुक्स इन द बैग, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर 3 पीपल इन दिस हाउस, है ना। तो ये काउंटेबल है, कितने हैं या कौन सी चीज़ें हैं, वो काउंट जिसे किया जाए वो काउंटेबल है, जिसे काउंट नहीं किया जाए वो अनकाउंटेबल नाउन है। इज इट क्लियर? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैंने जो इतनी मेहनत की है, आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड देखते रहिए निष्ठा क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी वीडियो इसी प्रकार मिलते रहेंगे। थैंक यू।